राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, दिज गुर कोप कहु को राखा, राखिए गुर जो कोप विदाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक में डर डर पत मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप अति गोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होइम विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होई कि नाही, अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू बना, आई असमंजस आजू, सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिनिति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरही, जल दिया गाद मोली, बह फेनु संतत धर निधरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहित प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपयापन आदि न बोला, तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहु भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम पर सौ मोई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तव आय सु अनुसर ही। हे नृपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्रह जेवई जो, तब सब होई भूप सुनु सोऊ। जाय उपाय रचऊ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन्हें भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दिज सहस सते, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजय नार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। कहियई में विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बिकाहू। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखियऊ इहा बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गई निशि बहुत सैन्य अब कीजे, मोहि तोई भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोई तुरग समेता, पहुँचऊ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बिसोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई, सब कथा सुनावऊ तोही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन की नृप आय सुमानी, आसन जाए बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई, सो किमि सोवे सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जय सुकर होई नृप ही बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल के तु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था।
तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र शांत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु 6 सोई, रचे नहीं उपाऊ। भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेज सि अकेल अपी, लघु करि गनियन ताहु। आजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी निहारी, हरसि मिले उठी भय सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांदेव रिपु सुनहु नरेसा, जाऊ तुम किन्हीं मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषधि बियादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग, सो रहित विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूरे कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचा ऐसी छल माज निकेता। नृपहि नारी पै सैन्य कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लई गयउ बहोरी, लई राखे सिगिरी खो महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाए तेई सेज अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान रानी। कानन गयु बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमेरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने के बाद राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा
तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। थैंक यू, धन्यवाद।